लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, अंग्रेज़ों का धर्म है, पर मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ना लंदन, अमेरिका, ना कनाडा, ना फ्रांस, इसी कोई देशों में पैदा हुए नहीं, ना ही उनका मातृभाषा इंग्लिश था। इज़राइल के बेथलेहम में पैदा हुए। वो यहूदी परिवार से थे, वो खुद यहूदी थे, उनके भाई बहन, उनके दोस्त, उनके सारे चेले। और आज की वीडियोस को आप आखिरी तक देखना, आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। लोग कहते हैं जब ब्रिटिश भारत देश में आए भारत पर राज करने के लिए, उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की प्रचार की और लोगों को क्रिश्चियन बनाया, ऐसा लोगों का कहना है। उन सभी की बातों का जवाब है हमारे पास। जब ब्रिटिश आए हमारे देश में भारत में राज करने के लिए, तकरीबन 1600 को आए, राज करना शुरू किया। 1858 से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को। ब्रिटिश ने तकरीबन 200 साल राज किया। पर मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जब ब्रिटिश 200 साल राज किए, उसके कई सौ साल पहले यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम थोमा रखा गया था। वो यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह से सीखा, यीशु मसीह की आज्ञा को पाकर इंडिया की राज्य केरला में कदम रखा और वहाँ से उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। और वो प्रचार करते करते पूरे देश में फैले और लोगों ने उन्हीं पर आरोप लगाया, जिस तरह आज लगाया जाता है धर्म बदलने का, और उन्हें मार दिया गया। चेन्नई में उनकी कब्रिस्तान है, जिसे हम तमिलनाडु भी कहते हैं, और उनकी कब्र के ऊपर चर्च भी बनी है, जिसे बासिलिका चर्च के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश की आने से कई सौ साल पहले थोमा इंडिया में आकर परमेश्वर का वचन प्रचार करते थे, और जब इंडिया में क्रिश्चियन थे, उसके कई सौ साल बाद अमेरिका, लंदन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पर क्रिश्चियन हुए लोग, परमेश्वर को जाने, अपना मन को फिराए। और आज जो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन अंग्रेज़ों का है, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह का जो भाषा था वो इब्रानियों भाषा था, यानी कि हिब्रू। यीशु मसीह का और भारत देश का जो रिश्ता है, मैंने अभी बताया कि कैसा रिश्ता है। और हिंदुस्तान का, सारे इज़राइल का, सारे यहूदी लोगों का क्या रिश्ता है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। जिस इज़राइल का और हमास का युद्ध अभी चल रहा है, जिस पर लोगों ने इज़राइल के साथ समर्थ में खड़े रहकर इज़राइल का साथ दिया है, मैं आज वो सारी बातें बताऊंगा कि इज़राइल के यहूदियों का और भारत के लोगों का यीशु मसीह का क्या रिश्ता है। सुलेमान राजा, जो बुद्धि से भरपूर, धन दौलत से भरपूर, उन्होंने जब अपना बिजनेस कर रहे थे, जब उन्होंने जहाज बनाई और उन्होंने सोना मंगवाया, जब उनका महल बन रहा था, उनकी महलों में लाल चंदन की लकड़ियाँ, हाथी के दांत, सोना, मोर, बहुत सारी चीज़ें ले जाया जाता था। पहला राजा 9 अध्याय 26, 27, 28, मैं आपके लिए सिर्फ 28वां वचन पढ़ूंगा। उन्होंने ओपीर को जाकर वहाँ से 420 किक्कार सोना राजा सुलेमान को ला कर दिया। यहाँ पे जो आप जगह देख रहे, ओफिर नामक का जगह हमारे भारत देश गुजरात राज्य का सिंध नदी के किनारे में, जिसे अवीरा कहा जाता है, वह वहाँ पर उपस्थित है। और सुलेमान राजा, वहाँ से सुलेमान राजा अपने लिए सारी कीमती चीज़ें, हीरे जेवरात गहने खुद के लिए इंपोर्ट करवाता था। इस जगह को ढूंढ कर निकाला मैक्स मुलर, उनकी बहुत सारे फ्रेंड्स थे
और उन्होंने ये जगह को आइडेंटिफाई किया, इसको ढूंढ के निकाला जो इंडिया में पाया गया। यहूदियों का हमारे भारत देश में कितनी योगदान रहा। एस्थर विक्टोरिया अब्राहम हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, मिस इंडिया रही, मिस वर्ल्ड रही। उनका नाम प्रमिला से लोग उन्हें जानते हैं। एस्थर विक्टोरिया अब्राहम वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थी, फिल्म प्रोड्यूसर भी थी। फिरोजा बेगम बॉलीवुड में फिल्मों में काम किया। 1971 वॉर जिससे बांग्लादेश बना, एक यहूदी जनरल थे जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, उस वॉर में हिस्सा लेकर वॉर में काम किया जिससे इंडिया 1971 की वॉर को जीता और बांग्लादेश को आज़ाद किया। आज वो देश बांग्लादेश से जाना जाता है। और उन्होंने उसके बाद गोवा और पंजाब के भी गवर्नर रहे और बाद में उन्होंने चंडीगढ़ में भी काम किया। फ्लेवर एजिकल एक मिस इंडिया रही और उन्होंने इंडिया से हिस्सा लेकर मिस इंडिया रहे और वो भी एक यहूदी लेडी थी। और जो लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, अंग्रेज़ों का है, लेकिन ये कोई अंग्रेज़ नहीं थे, ये सारे के सारे यहूदी थे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप का धारण करके आए, उन्होंने बाइबल का व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए आए। तब जब वो क्रिस्ट कहलाए, फिर लोगों ने उनको फॉलो किया, उनके रास्ते पे चले। उन्होंने अपने चेले यानी कि थोमा को सिर्फ भारत में नहीं भेजा, उनके 12 चेले थे जिनमें से एक की मौत हो जाती है और 11 चेलों को उन्होंने अलग अलग देशों पे भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से मतलब भारत देश से भी प्रेम किया और उन्होंने अपना चेला को यहाँ पर भेजा। और हमारे भारत देश का और प्रभु यीशु मसीह का एक अहम रिश्ता है। इजराइलों के 12 गोत्र है, 12 गोत्र में से एक गोत्र हमारे इंडिया में भी रहते हैं जिसका नाम मनसे है। वो मणिपुर में पाए जाते हैं, दिल्ली में पाए जाते हैं और मुंबई में पाए जाते हैं और वो तकरीबन 3000 सालों से रहते हैं। तो इसी तरह क्रिश्चियंस यहूदियों का भारत देश में बहुत बड़ा योगदान रहा और ख़ास करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम यहूदी लोगों ने शुरुआत की और उन्होंने योगदान दिया। एक्ट्रेस बने, एक्टर बने, राइटर बने, प्रोड्यूसर बने, जनरल बने, गवर्नर बने। भारत और इज़राइल का जो बिज़नेस तकरीबन 3000 सालों से। और आज ये वीडियो देखने के बाद कोई ये नहीं कहेगा क्रिश्चियनिटी ये विदेशी धर्म है, अंग्रेज़ों का धर्म है। बाइबल सिर्फ अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखी गई है, दुनिया की जितनी भाषा है उतनी भाषाओं में उसे लिखा गया है। एस्थर का किताब 1 अध्याय 1 में भी लिखा गया है कि वो हिंदुस्तान से होकर कूश देश तक राज किए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और मैं विनती करूँगा ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में। और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।